बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा खेल है जो चांद की सतह पर भी खेला गया है और एक मेडिकल कंडीशन ऐसी भी है जिसमें जिस्म के अज़ा किसी भी जगह पर निकल सकते हैं, मसलन दांत बजाय मुंह के पैरों पर निकल आना वगैरह। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गाँव भी पाया जाता है जहाँ हर शादीशुदा जोड़े के यहाँ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। आज की वीडियो ऐसे ही नाकाबिले यकीन और धुआंधार फैक्ट्स पर मुश्तमिल है जो आपको चकरा के रख देंगे। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का दिलचस्प सफर। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रूस में एक बीच या समुद्र का साहिल ऐसा है जो रंग बिरंगे कंकर्स की वजह से बहुत मशहूर है और यहाँ सयाहों का भी काफी रश रहता है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये बीच रूस की खतरनाक तरीन बीचेस में शुमार होती थी। इसकी वजह इस बीच के पानी को सोवियत यूनियन के दौर में शराब की बोतलों और चीनी के बर्तनों को फेंकने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था और यहाँ शीशे की गिरसियों की वजह से यहाँ पर लोगों के दाखिले पर पाबंदी थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर की तेज लहरों और समंदर के पानी में मौजूद कीमियाई अनासर ने इन शीशे की किरचियों को खूबसूरत कंकर्स में तब्दील कर दिया है, जिन्हें सी ग्लास कहते हैं। नाज़रीन, सी ग्लास असल में शीशे के तेज धार टुकड़े होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर की गहराई में पानी की लहरों से ठोकरें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके शार्प एजेस गोल हो जाते हैं और इनकी सिल्की सरफेस सीपी की तरह हो जाती है, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और ये अमल चंद दिनों या महीनों में नहीं बल्कि कई सालों में रूनुमा होता है। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, क्या आप ऐसे फूलों के बारे में जानते हैं जो सूखने के बाद इंसानी खोपड़ियों की तरह नजर आते हैं और अपने ऐसे ही नजर आने की वजह से इन्हें ड्रैगन स्कूल फ्लावर या स्नैप ड्रैगन फ्लावर कहा जाता है। ये फूल जब जिंदा होते हैं तो इंतहाई खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में खिलते हैं और जब ये मर जाते हैं यानी सूख जाते हैं तो बिल्कुल इंसानी खोपड़ियों की तरह नजर आते हैं। कदीम तहजीबों का मानना था कि स्नैप ड्रैगन फ्लावर में माफूकुल फितरत कुव्वतें हैं और वो इन्हें अपने साथ खुशकिस्मती हासिल करने के लिए रखते थे। एक और ख्याल ये भी किया जाता है कि जो औरत इन फूलों को खाएगी वो हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आएगी, जबकि बाद लोगों के ख्याल में अगर हामला औरतें इस फूल को खाएंगी तो उनके यहाँ खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। इसी तरह कुछ कदीम लोगों के ख्याल में अगर ये फूल आपके घर के बाग या क्यारी में लगाए जाएं तो ये आपको जादूगरों और आसेब से बचाने में मुआवन साबित होंगे। और हैरत की बात यह है कि ऐसे घरों में जहाँ ये फूल लगाए जाते थे वहाँ कभी आसेब या जादू का असर भी नहीं देखा गया। नाज़रीन, ये सच है या झूठ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये पहाड़ी इलाकों के फूल हैं जो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के चंद इलाकों में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, अक्सर हम ट्यूमर के बारे में सुनते हैं जो इंसान के किसी जिस्म के हिस्से में एक गदूद या रसोली की सूरत में पैदा होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह। लेकिन आज मैं आपको एक नायाब और इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के ट्यूमर के बारे में बताऊंगा जिसमें मुब्तला मरीज के जिस्म में कोई गदूद या रसोली नहीं बल्कि जिस्म का पूरा हिस्सा या उज़्व यानी बाल, दांत या कोई हड्डी वगैरह किसी दूसरी जगह पर पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर दांत मुंह के बजाय पाँव पर निगल आना वगैरह। ज्यादातर ये औरतों की बच्चेदानियों या मर्दों के मखसूस अज़ा में पैदा होते हैं, मगर ये जिस्म के किसी हिस्से में भी पैदा हो सकता है, जबकि ये नौज़ायदा बच्चों में भी पैदा हो सकता है। नाज़रीन, इसका ताल्लुक इंसान के जर्म सेल्स यानी मर्दों के स्पर्म सेल्स और औरतों के एग सेल्स से है और इन सेल्स में पाए जाने वाले कैंसर या ट्यूमर को टेराटोमा या द मॉन्स्टर ट्यूमर कहते हैं। इसकी बहुत सी इकसाम है और इसका इलाज सर्जरी या कीमोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, ये बात तो 100% दुरुस्त है कि अगर हम किसी भी हजाम की दुकान पर बाल कटवाने जाएं तो हमें वहाँ दिफाई तज्जिया निगार, सियासतदान, मईशतदान और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मुख्तलिफ मशवरे और तज्जिए देते नजर आएंगे, यानी सब फजूल की गप्पों में मशगूल होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में हजामों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वो अपने कस्टमर्स की बातों ही बातों में थेरेपी करते हैं, यानी उनके साथ उनकी मेंटल हेल्थ से मुतालिक गुफ्तगू पर फोकस किया जाता है और उनके दिमाग से किसी भी किस्म के एहसास महरूमी या डिप्रेशन वाले ख्यालात को खत्म करने में मदद दी जाती है, जिसकी वजह से बदसलूकी, गुर्बत और तशद्दुद के वाकयात में कमी आई है। ज़हनी सेहत से मुतालिक इस ट्रेनिंग या प्रोग्राम को द कॉन्फेस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि कैसे चोर बड़ी महारत से अपने हाथों की सफाई दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 2003 में एक पूरे पैसेंजर जेट को ही चुरा लिया गया था जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। ये वाकया 25 मई 2003 का है जब एक बोइंग 727 त्यारे को अफ्रीकी मुल्क अंगोला के क्वार्टरो डी फेवरेरो एयरपोर्ट से पुरस्कार तौर पर चुरा लिया गया था। इस त्यारे को ढूंढने के लिए अमेरिका ने दिन रात काफी जद्दोजहद की, मगर आज तक इसका कोई नामो
निशान नहीं मिल सका। ये ख्याल किया जाता है कि 25 मई 2003 को गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले 2 अफराद त्यारे में सवार थे। इनमें से एक अमेरिकी पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बेन सी पेडेला और दूसरा कांगो से ताल्लुक रखने वाला मैकेनिक जॉन एम मुटांटो था, और इन दोनों में से कोई भी सर्टिफाइड पायलट नहीं था। नाज़रीन, त्यारे को आखिरी बार 25 मई 2003 को रनवे पर उड़ान भरते देखा गया और इसके बाद त्यारे ने उड़ान भरी और फिजा में गायब हो गया, जो आज तक दुनिया के किसी गोशे में दोबारा नहीं देखा जा सका। अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि त्यारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया है या फिर इसे किसी रिमोट एरिया में ले जाया गया है, जबकि एक ख्याल ये भी है कि त्यारा दहशतगर्दों ने चुराया होगा ताकि इसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा सके। मगर ये तमाम की तमाम थ्योरी सच साबित करने के लिए कोई सबूत आज तक नहीं मिला। नाज़रीन, इस त्यारे को गायब हुए 17 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, मगर आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका, जो अपने आप में एक पुरस्कार मुअम्मा है। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, पानी पर तैरते जहाज तो आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एप्पल के तैरने वाले एक स्टोर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ नाज़रीन, एप्पल ने सिंगापुर में एक फ्लोटिंग स्टोर बनाया है जिसे एप्पल मैरीन बेस सैंड्स का नाम दिया गया है, और ये दुनिया का पहला स्टोर है जो पानी पर तैरता हुआ बनाया गया है, जिसे दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। नाज़रीन, सिंगापुर में एप्पल का ये तीसरा जबकि दुनिया में 512वां रिटेल स्टोर है। दिन के वक्त नया मैरीना बेस स्टोर बिल्कुल किसी खलाई स्टेशन की तरह नजर आता है, जबकि रात के वक्त जब सिंगापुर मसनूई रोशनी में नहा जाता है तो ये स्टोर देखने में और भी दिलकश लगता है। नाज़रीन, ये स्टोर जल्द ओपन होने वाला है, मगर इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात अभी तक अपडेट नहीं की गई। फैक्ट नंबर 7। नाज़रीन, भारत को दुनिया में सबसे कम जुड़वा बच्चे पैदा करने वाले ममालिक में शामिल किया जाता है, लेकिन भारतीय रियासत केरला में एक गांव ऐसा भी पाया जाता है जहां शादी करने वाले तमाम जोड़ों के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। सिर्फ जुड़वा नहीं बल्कि कुछ जोड़ों के यहाँ बैक वक्त 3 और 4 बच्चों की पैदाइश भी होती है। इस गाँव का नाम कोडनी है और इसे द विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ यहाँ मौजूद हर जोड़े में ही नहीं बल्कि अगर इस गाँव की कोई लड़की किसी दूसरे गाँव या किसी दूसरे इलाके में ब्याही जाती है तो उसके यहाँ भी जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। माहिरीन आज तक इसकी असल वजह तक नहीं पहुँच सके, मगर कुछ माहिरीन इस इलाके के पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज को इसकी वजह करार देते हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ जुड़वा बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता जा रहा है। सन 2008 में जुड़वा बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल में तालीमी अखराजात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक तंजीम बनाई गई जिसका नाम ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन रखा गया। नाज़रीन, सिर्फ कोडनी ही नहीं बल्कि ब्राजील और नाइजीरिया के कुछ इलाके भी ऐसे हैं जो जुड़वा बच्चों की पैदाइश के लिए जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। नाज़रीन, अक्सर ममालिक में जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इस खुशी में पार्टीज मुनक्किद की जाती हैं, और इसके बाद जब बच्चे की जिन्स के बारे में मालूम पड़ता है तब भी पार्टीज का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम से ताल्लुक रखने वाले कपल अनस मरवा और असाला अलमाले ने अपने होने वाले बच्चे की जिन्स को दुनिया को बताने के लिए अनोखा इकदाम किया और इस पर पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर डाले। नाज़रीन, असाला ने 828 मीटर बुलंद बुर्ज खलीफा के अकबी हिस्सा पर अपने बच्चे की जिन्स का ऐलान किया, जिसमें पहले काउंटडाउन शुरू हुआ और इसके बाद बुर्ज खलीफा पर लिखा हुआ नजर आया कि इट्स अ बॉय। इस पूरे अमल में सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगा, यानी सिर्फ 10 सेकंड के लिए $95,000 या 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। नाज़रीन, ये कपल दरअसल बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं और इन्हें इनके मदाहों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 9। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा खेल है जो चांद पर भी खेला गया है? तो जी हाँ, इसका जवाब है गोल्फ। नाज़रीन, गोल्फ वो पहला गेम है जो चांद पर भी खेला गया है, जब सन 1971 में एलन शेफर्ड नामी एक एस्ट्रोनॉट ने चांद की सतह पर पहली दफा गोल्फ की 2 शॉट्स खेली थी। इस वजह से गोल्फ को ये एजाज हासिल है कि ये जमीन के साथ साथ चांद पर भी खेला जाने वाला वाहिद गेम है। फैक्ट नंबर 10। नाज़रीन, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शराब या नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया हो तो उन्हें अल्कोहलिक कहा जाता है। इसी के साथ का मिलता जुलता वर्ड है नागाहोलिक, जिसका मतलब वो इंसान है जो हर वक्त नेगेटिव सोचता है, यानी उसे लगता है जिंदगी एक अजाब है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। यानी नागाहोलिक ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त अनसेटिस्फाइड रहते हैं और उनके कामयाब होने के चांसेस भी ना होने के बराबर होते हैं, और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये अपने साथ मौजूद लोगों या दोस्तों को भी नागाहोलिक्स बना देते हैं, यानी उन्हें भी मायूसी में मुब्तला कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए।
تو ناظرین یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ نیز کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔